दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, आज का यह राशिफल कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं आपको अलग अलग विषयों में बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा, बल्कि आज हम आपके जीवन के कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे। हम मई 2026 के एक एक दिन का बहुत ही गहराई से हिसाब लगाएंगे। मई का यह महीना आपके लिए कोई आम महीना नहीं है। जैसे जैसे आसमान में ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, वैसे वैसे जमीन पर आपका करियर, आपका पैसा, आपका प्यार और आपका स्वास्थ्य कैसे करवट लेगा। कौन सी तारीख को आपको सावधान रहना है और कौन सी तारीख से आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे। आज हम इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ संकेत आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं महीने के पहले दिन से, यानी 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का विश्लेषण करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध देव सूर्य देव के साथ आपकी राशि के 11वें भाव पर विराजमान रहेंगे। 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ का होता है, इनकम का होता है। राशि स्वामी का लाभ भाव में होना इस बात का संकेत है कि महीने की शुरुआत में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में यानी 10वां भाव कर्म भाव में इस समय एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। 10 मई तक आपके 10वां भाव में कर्म फलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ संचार करेंगे। शनि और मंगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु माने जाते हैं। राशि परिवर्तन से पहले शनिदेव ने मंगल को आपके कर्म भाव में पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ है। इस वजह से 10 मई तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी अपनी नौकरी या व्यापार में एक अजीब सी घुटन महसूस होगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ऑफिस में राजनीति या बॉस के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराएं मत, क्योंकि अब आसमान में बड़ा खेल होने वाला है। अपनी डायरी उठाएं और पहली बड़ी तारीख नोट कर लीजिए, 11 मई। इस दिन ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और आपकी राशि के 10वां भाव कर्म स्थान से निकलकर 11वें भाव लाभ भाव और अपनी राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह गोचर आपके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। राशि परिवर्तन से मंगल कर्मफलदाता शनि के बंधन से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। अब शनि और मंगल दोनों के अलग अलग उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 11वें भाव में अपनी ही राशि मेष राशि पर मंगल का संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। मंगल का लाभ स्थान अपने भाव में आना आपके अंदर एक शेर जैसी ऊर्जा भर देगा। जो काम कार्य क्षेत्र में रुके हुए थे वो अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। व्यापार में जो लोग आपको परेशान कर रहे थे वो अब आपके नाम से खौफ खाएंगे। भूमि पुत्र मंगल का लाभ आप अपने भाव पर संचार भूमि भवन और जमीन जायदाद संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी अच्छा लाभ प्रदान करेगा। अपनी खाली भूमि को किराए के रूप में दे सकते हैं। अगर पहले पर किराए पे दी हुई है तो इस अवधि में किराए में वृद्धि हो सकती है। इनकम के अन्य स्रोत बनेंगे। साहसी, पराक्रमी और मेहनत कश मंगल जब लाभ पर संचार करता है तो साहस, पराक्रम और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पूरा फल लाभ के रूप में मिलता है। आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं पूरी बनेंगी। 11वें भाव में बैठकर मंगल देव आपके धन भाव को देखेंगे, जिससे अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव संतान, प्रेम, प्यार और शिक्षा भाव पर पड़ेगी। इसलिए विद्यार्थियों के अंदर एक गजब का जोश आएगा, लेकिन प्रेमियों को यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर मंगल की दृष्टि प्रेम संबंधों में थोड़ा गुस्सा और ईगो बढ़ा सकती है।
इसलिए 11 मई के बाद अपने साथी से बहस करने से बचें। उन पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश ना करें। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव शत्रु स्थान पर पड़ेगी, जो शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, शत्रुनाशक का कार्य करेगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और तारीख आती है 14 मई। इस दिन आपके सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना गोचर बदलेंगे। परिवर्तन से पहले शुक्रदेव आपकी राशि के 12वें भाव पर बैठकर आपके खर्चों में वृद्धि कर रहे थे, लेकिन 14 मई को शुक्र 12वें भाव व्यय भाव से प्रस्थान कर आपकी अपनी राशि प्रथम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, शुक्र का प्रथम भाव में आना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य की यह युति अत्यधिक उत्तम रहेगी। राशि परिवर्तन के बाद शुक्र के आते ही आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण आ जाएगा। आपकी वाणी में इतनी मिठास होगी कि आप किसी से भी अपना काम निकलवा लेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह गोचर अमृत के समान है। शुक्र और गुरु का प्रथम भाव में होना आपके दाम्पत्य जीवन की हर कड़वाहट को खत्म कर देगा, क्योंकि दोनों की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पति पत्नी के बीच रोमांस देखने को मिलेगा। सिंगल दोस्तों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। मीडिया, कला, फैशन या मार्केटिंग से जुड़े दोस्तों को इस समय बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं महीने की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील तारीख की। तारीख है 15 मई। इस दिन आसमान में एक नहीं बल्कि दो बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव और आपके राशि स्वामी बुधदेव, ये दोनों 11वें भाव से निकलकर आपकी राशि के 12वें भाव खर्च स्थान में चले जाएंगे। इसे थोड़ा ज्योतिष की गहराई से समझिएगा। 12वां भाव खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, हानि, परेशानी और विदेश का है। आपके राशि स्वामी बुध का 12वें भाव में जाना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर है। साथ में आरोग्य कारक सूर्य की स्थिति एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। 15 मई के बाद आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। नींद ना आना, आंखों में दर्द या नसों में जुड़ी कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है, इसलिए अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से भी कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है। अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जो आपका बजट बिगाड़ दे। सरकारी कार्यों से भी बचें। इसलिए 15 मई के बाद पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है, लेकिन इसके कुछ शानदार फायदे भी है। जो दोस्त विदेश जाना चाहते हैं, जिनका वीजा अटका हुआ था या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए 12वें भाव में सूर्य और बुध का यह गोचर एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आएगा। विदेश से जुड़े काम अचानक से बनने लगेंगे। सोशल मीडिया पर नेम और फेम में वृद्धि होगी। अब दिल थाम कर बैठिए मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही बड़े चमत्कार के साथ होने वाला है। तारीख है 29 मई। इस दिन आपके राशि स्वामी बुध देव एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और आपकी राशि के 12वें भाव की परेशानियों से निकलकर अपनी ही राशि मिथुन में आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब राशि पर राशि स्वामी का संचार महीने का अंत बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार तरीके से करेगा। अपने ही घर में बुध के आते ही वहां बनेगा बदर महापुरुष राजयोग। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। 29 मई को आपके प्रथम भाव यानी आपकी पर्सनैलिटी के भाव में एक या दो नहीं बल्कि तीन परम शुभ ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं। 14 मई को सुख और विलासता के दाता शुक्र देव भी वहां पहुंच चुके हैं और अब 29 मई को आपके खुद के राशि स्वामी बुध भी वहां आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु, शुक्र और बुध, इन तीनों शुभ ग्रहों का प्रथम भाव में एक साथ मिलना एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग है। 29 मई के बाद आपकी सारी मानसिक परेशानियां, सारी शारीरिक बीमारियां पल भर में गायब हो जाएगी। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेज काम करेगा। व्यापारी दोस्तों को अपने सही फैसले लेने की वजह से छप्पड़ फाड़ धन मिल सकता है। इन तीनों ग्रहों की तिकड़ी आपको समाज में मान सम्मान,
अपार धन और एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन देगी। अगर आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर ले गए तो 29 मई के बाद का समय आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अगर पूरे महीने के लिए राहु और केतु की बात करें तो आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में राहु महाराज संचार कर रहे हैं। यह राहु आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं। तीसरे भाव में केतु महाराज आपको बहुत साहसी बनाएंगे। आप अपने दम पर जोखिम भरे काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे। और दसम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव आपसे मेहनत जरूर करवाएंगे, लेकिन वो मेहनत आपको आपके करियर के शिखर तक ले जाएगी। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए शुरुआत में मेहनत, मध्य में थोड़ी सावधानी और अंत में एक बहुत बड़ी जीत लेकर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी।